गुड इवनिंग दोस्तों। शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल चैनल आज आपके सामने बहुत ही उपयोगी सामयिक विषय लेकर आया है, जो कि है बैंक खाते खोलना। बैंक खाते खोलने के लिए क्या आवश्यक है, कैसे खाता खुलेगा, खाते के क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या ख़ास बातें होती हैं, इस बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और खाते के कई प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बचत खाते के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो लाल रंग का बेल बटन है उस बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो इनके साथ मैं आपको बताता हूं कि बचत खाते क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, और उसको खोलने के लिए क्या आपको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बचत खाते जो बैंक में खुलते हैं, उनका उद्देश्य होता है लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो जो भी व्यक्ति बचत करना चाहता है वो बैंक में एक बचत खाता खोलकर उसमें अपनी बचत को जमा कर सकता है। और क्योंकि ये खाता बचत के लिए होता है, इसलिए इसमें विड्रॉल्स या आहरण पर कुछ सीमा रहती है कि एक निश्चित अवधि में इससे ज़्यादा आहरण नहीं हो सकता। और बचत खाता इसलिए एक बहुत ही सुलभ तरीका है अपने बचत को बढ़ाने का, बड़ा करने का। और जैसे वेतनभोगी कर्मचारी हैं, फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, और गृहिणियां हैं, और बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। वो लोग अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं इस खाते को खोलकर, और एक धनराशि आप भविष्य में उपयोग के लिए जमा कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग्स बैंक या बचत खाता जो होता है उसमें ब्याज भी मिलता है, और स्टेट बैंक में वर्तमान में जनसाधारण के लिए 2.5% और स्टाफ के लिए 1% अधिक 3.5% ब्याज मिलता है। और जो लोग खाता खोल सकते हैं उनको एक अपने पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण देना पड़ेगा, जिसे हम नो योर कस्टमर गाइडलाइन बोलते हैं, आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई है। ये बहुत ज़रूरी है कस्टमर के पहचान के लिए। कस्टमर सही है और बैंक उसको जानता है कि सही है, तब बैंक ने खाता खोला। इसके लिए नो योर कस्टमर गाइडलाइन आरबीआई ने रखी हैं, जो कि पूरी करनी है। और ये पूरी करने के बाद कोई भी ग्राहक खाता खोल सकता है। और बचत खाता एक व्यक्ति खोल सकता है या एक दूसरे व्यक्ति के साथ, जैसे पति अपनी पत्नी के साथ खाता खोल सकते हैं, जिसमें कि जो खाते का प्रकार है, जॉइंट खाते का जो आहरण होगा वो इस प्रकार से होगा: आइदर और सर्वाइवर, दोनों में से कोई एक, या जो बचता है वो, या दोनों जॉइंटली, और उसके बाद जो सर्वाइवर रहे वो, या पहले वाला जैसे खाता क और ख के नाम में है तो क और क के न रहने पर सर्वाइवर, या पुनः अगर खाता क और ख के नाम में है तो ख या दोनों में से जो भी बचा रहे वो। तो इस प्रकार से खाते में आहरण की सुविधा प्रदान की जाती है। और जब 2 से ज़्यादा लोगों के नाम में जॉइंट खाता होता है तो इसके प्रकार इस तरह होते हैं कि उन सभी को भुगतान हो, या सर्वाइवर बचने वाले को भुगतान हो, या उन सब में से किसी एक को भी भुगतान हो जाए, या जो बचे हैं उनमें से किसी एक को भुगतान हो, या जो आखिरी अंतिम सर्वाइवर है उसको भुगतान हो, या एक व्यक्ति विशेष को भुगतान हो जब तक वो जीवित है, और उसके न रहने पर सर्वाइवर्स को जॉइंटली भुगतान हो, या अंतिम सर्वाइवर को भुगतान हो। तो सबसे पहले खाता खोलने के लिए खाता ओपनिंग फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। इसके लिए ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा,
और फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको भर के देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ KYC डॉक्यूमेंट और ताज़ा तरीन फ़ोटो, जो भी हाल का फ़ोटो है वो देना पड़ेगा। और खाता खुलने के बाद बैंक आपको जो बचत खाते के नियम हैं, रूल्स हैं, वो एक एब्रिज्ड कॉपी उसकी देगा। और इसके साथ साथ अभी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी लागू हो गया है। जैसे स्टेट बैंक में योनो प्लेटफॉर्म पे खाते खोले जाते हैं, जिसमें आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटली खाता खोल सकते हैं। और योनो पोर्टल या ऐप से स्टेट बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। और ये नया तरीका आया है, इसके लिए आपको योनो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या कस्टमर पोर्टल www.sbiyono.sbi को विज़िट करना पड़ेगा। और इसके बारे में और जानकारी आप ब्रांच से ले सकते हैं। और योनो प्लेटफॉर्म पे जो खाते खोले जाएंगे उसमें केवल एक व्यक्ति खाते का परिचालन कर पाएगा, ये खास बात है। और इसमें चार्जेस रहते हैं बचत खाते में, चेकबुक चार्जेस, ATM चार्जेस, और इसके साथ साथ जो कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस, और एवरेज मंथली बैलेंस का भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिसके घटने पर उससे एवरेज मंथली बैलेंस जो प्रोवाइडेड है उससे कम होने पर भी सर्विस चार्ज लगते हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं शाखा से। तो ये खाते के फीचर्स हो गए। अब इसके बाद और जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि नो योर कस्टमर में, जबकि किसी ग्राहक के साथ एक संबंध बैंक का होता है, खाता धारक और बैंक का, तो निम्न जानकारियाँ ली जाती हैं, जैसे कि पैन लिया जाता है, और पैन ना होने की दशा में फॉर्म नंबर 60 एक होता है वो लिया जाता है, फ़ोटोग्राफ लिया जाता है, और निम्न में से किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी ली जाती है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड जो मनरेगा में इशू हुआ हो और उस पर स्टेट गवर्नमेंट के किसी अधिकारी का साइन हो, और एक पत्र जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ने जारी किया हो जिसमें कि नाम और पते का विवरण हो। तो ये डॉक्यूमेंट लेकर खाता खोला जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों, यूटिलिटी बिल पते के लिए लिया जा सकता है। और अन्य बातें जो हैं वो ये हैं कि जो KYC है उसको समय समय पर अपडेट कराना पड़ेगा। खातों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, हाई रिस्क कस्टमर और मीडियम रिस्क कस्टमर और लो रिस्क कस्टमर। तो हाई रिस्क में जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं उनके खाते होते हैं, या गोल्ड एंड बुलियन ट्रेडर्स के खाते हैं, तो उसमें हर 2 साल पे KYC को अपडेट करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से मीडियम रिस्क कस्टमर्स में 8 साल पर KYC को अपडेट करना पड़ेगा। और लो रिस्क कस्टमर, आप में से अधिकांश लोग लो रिस्क कस्टमर में आएंगे, तो उनको 10 साल में एक बार KYC को अपडेट करना पड़ेगा। और खाता खोलते टाइम जो शाखाएं हैं बैंक की, वो पैन का वेरिफिकेशन करती हैं ऑनलाइन NSDL की साइट से। इसके साथ नॉन इंडिविजुअल एंटिटी भी बचत खाता खोल सकते हैं।
और इसमें बेनिफिशियल ओनर का डिटेल लेना ज़रूरी रहेगा। फ़ोटोग्राफ के बारे में हम बता चुके हैं, फ़ोटोग्राफ बहुत ही आवश्यक है खाता खोलने के लिए। और माइनर के बारे में क्या है ये भी जान लीजिए। माइनर भी बचत खाता खोल सकते हैं, या तो अकेले या फिर अपने गार्जियन या अभिभावक के साथ, या माइनर के बिहाफ पे गार्जियन अकेले भी खाता खोल सकते हैं माइनर का। माताएं भी नेचुरल गार्जियन हो सकती हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और माइनर अकाउंट के केस में बैंक आइदर और सर्वाइवर, फार्मर और सर्वाइवर मैंडेट के साथ खाता नहीं खोल सकते, जबकि एक खाता धारक माइनर है या अवयस्क है और दूसरा जो खाता धारक मेजर है वो उसका अभिभावक नहीं है। और जो अवयस्क साइन कर सकते हैं भली भांति और 10 वर्ष या अधिक की आयु के हैं, वो अपने अकेले नाम में भी खाता खोल सकते हैं। और माइनर खातों में ये ध्यान देने का है कि उसमें ओवरड्राफ्ट ना हो और खाता हमेशा क्रेडिट में रहे, क्योंकि माइनर जो है वो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए वो सक्षम नहीं होता है। और अगर ओवरड्राफ्ट हो गया तो बैंक उसको वसूल करने में असमर्थ रहेगा और बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। और माइनर के सिंगल नेम में जो बचत खाता है उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट 10 लाख हो सकता है, और जब गार्जियन के साथ खाता है तो 20 लाख डिपॉजिट हो सकता है। और फिर बात आती है कि जो कुछ लोग पढ़ लिख नहीं पाते, लिख नहीं सकते, तो उनके लिए कैसे खाता खोला जाए। तो जो इलिटरेट या अनपढ़ व्यक्ति हैं तो वो खाता खोल सकते हैं अपने अकेले नाम में या जॉइंट नेम में। जब एक आदमी जॉइंट में पढ़ा लिखा है तो चेक ऑपरेटेड अकाउंट भी खुल सकता है। और अनपढ़ व्यक्ति के खाते में खोलते समय टेलर जो बैंक का है वो फॉर्म भरेगा और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, दस्तखत की जगह या हस्ताक्षर की जगह। और जो बाएं अंगूठे का निशान है उसको पुरुष के केस में बाएं अंगूठे और महिला के केस में दाहिने अंगूठे का, उसको बैंक का अधिकारी जो है वेरीफाई करेगा, जैसे कि दस्तखत को या हस्ताक्षर को वेरीफाई करते हैं। और फोटोग्राफ बहुत ज़रूरी है निरक्षर या अनपढ़ खाते में, क्योंकि वो पहचान का काम करता है। तो एक फ़ोटोग्राफ जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ रहेगा, जो कि ऑथेंटिकेट किया जाएगा बैंक के अधिकारी द्वारा। और खाते का जो नियम है, नियमावली है, वो अनपढ़ व्यक्ति को बताई जाएगी, बैंक अधिकारी द्वारा उसको पढ़कर अनपढ़ व्यक्ति को खाता खोलते टाइम बताया जाएगा, जिससे कि उसको सब बातें ज्ञात रहें। और ये एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा खाता खोलने के फॉर्म के साथ कि अनपढ़ व्यक्ति को खाता खोलते समय सभी नियम बता दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका जो इलिटरेट पर्सन का अकाउंट। और फिर विजुअली चैलेंज पर्सन, जिनको कि देखने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, वो भी खाता खोल सकते हैं। वो लोग ऑर्डिनरी या चेक ऑपरेटेड अकाउंट अपने सोल नेम या जॉइंट विद अदर पर्सन खोल सकते हैं। तो ये हमने आपको कुछ खातों के बारे में बताया।
जो खोले जा सकते हैं। और इस कड़ी को जारी रखते हुए हम अगले वीडियो में आपको करंट अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक बातें बताएंगे। करंट अकाउंट या तो व्यक्ति के नाम में खोले जा सकते हैं या फर्म के नाम में जो कोई प्रोप्राइटरशिप है उसके बारे साथ उसके लिए खोले जा सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म के भी खोले जा सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य प्रकार के करंट अकाउंट होते हैं, जिसको कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक प्रकार है। फिर आपके कंपनी के करंट अकाउंट हैं, जिसमें कंपनी दो प्रकार की होती हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उनके करंट अकाउंट कैसे कैसे खोले जाने हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आज की तिथि में बहुत आवश्यक है। आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए कि बैंक में खाता कैसे खुलेगा, और आपको फैसिलिटेट होना चाहिए जानकारी के साथ। तो हमने ये कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल जिसका नाम शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए। तो अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे करंट अकाउंट खोलने के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।